देखो स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से। एक नई फाइल ही बना लेते हैं। ऐसा देखो पहले अपने को करना क्या है, सबसे पहले तो एक अपनी फाइल कौन सी वाली, ये वाली है ना अपनी तो। ठीक है, देखो सबसे पहले एक मैसेज देना है बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम वाला। तो उसको तो प्रिंट करना पड़ेगा नॉर्मली अपने को, है ना। क्या लिख देते हैं अपन, ठीक है। और हल्की सी उसके अंदर डिज़ाइन भी देनी है अपने को, पता है ना क्या। ठीक है, अब उसके बाद फिर यूज़र को 4 ऑप्शन देने हैं, है ना। तो 4 ऑप्शन देने हैं तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो एक बैलेंस नाम का वेरिएबल रखते हैं जिसमें इनिशियल बैलेंस अपना 0 रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद एक लूप लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको 4 ऑप्शन हर बार देना है ना, जैसे उसने डिपॉजिट का काम खत्म करा तो उसको फिर ऑप्शन देना है कि उसको बैलेंस चेक करना है या बाहर जाना है, जो भी है। तो अपन को बार बार चलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप लगा देंगे हम। हेलो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे अपन ने वाइल लूप लगाया और कंडीशन देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू। क्या लिख देंगे, ट्रू। तो ट्रू का मतलब वो लूप चलेगा ही चलेगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर ही क्या लिख दिया अपन ने, ट्रू। और वाइल लूप कब चलता है, जब यहाँ की कंडीशन ट्रू होती है। तो ट्रू है वाइल के अंदर तो चलेगा ही सही वो तो। जैसे ही वो चलेगा तो यूज़र को वो ऑप्शन देगा कितने, 5 ऑप्शन, है ना। कितने देना है, 5 ऑप्शन। तो अपन ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ठीक है, ऐसा देते हैं। पहला वाला ऑप्शन देते हैं अपन क्या, ओपन अकाउंट, ठीक है। अभी आप सब जाएंगे ना तो मैम से मिलते हो चलिएगा अभी, है ना सभी। ठीक है, फिर एक स्लैश एन, फिर अपन ने दूसरा पॉइंट किस लिए लिया, जमा करने पड़ेंगे ना डिपॉजिट के लिए। एक तीसरा, वो तो न्यू लाइन के लिए। फिर इसके बाद डिपॉजिट हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा विथड्रॉ, DRAW, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ कौन सा हो जाएगा, चेक बैलेंस, चेक बैलेंस, ठीक है। और कुछ इसके अलावा, एग्जिट एक और लेना पड़ेगा अपने को, 5 ठीक है, हो गया। अब वो लूप चलेगा तो मैसेज देगा। अब हम क्या करेंगे, यूज़र सबसे पहले तो एक नंबर मांग रहे हैं, जो नंबर मांग रहे हैं तो वो अपने को प्रिंट थोड़ी करना है, अपने को तो इनपुट में स्टोर करना है। तो एक काम करते हैं, ये चीज़ को अपन किस में ले लेते हैं, चॉइस वेरिएबल के अंदर इंटीजर इनपुट होगी ना हमारी ये, तो इंट लिख देंगे और क्या लिख देंगे, इंट इनपुट, हो गया। तो ये कहाँ चले जाएगा अपना, चॉइस में चले जाएगा। अब वो चॉइस को अपन मैच करेंगे इफ से, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इफ लगाते हैं। इफ यदि यूज़र की जो चॉइस है वो किसके इक्वल हुई, 1 के इक्वल हुई, तो 1 में उसको क्या ऑप्शन देना है, ओपन अकाउंट वाला। तो यहाँ पर अपन मैसेज देते हैं कि एंटर योर फुल नेम, है ना, ऐसा करके, ठीक है। जब ये चले तो ऐसा आएगा, एंटर योर फुल नेम। और प्रिंट नहीं करना है बेसिकली, उसको कहीं स्टोर करते हैं अपन किसी वेरिएबल में। तो एक नेम नाम का वेरिएबल चलेगा, पर इनपुट इंटीजर में नहीं आएगी तो डायरेक्ट आएगी ना इनपुट। इतना क्लियर है। और क्या लेना है अपने को, अकाउंट नंबर, ACC ले लूँ अभी चलेगा, ACC इसमें, लेकिन इंटीजर इनपुट आएगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट इनपुट, और क्या लिखते हैं, एंटर योर अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर भी आ जाएगा, और क्या, इनिशियल बैलेंस भी। क्या हो गया, नहीं वो अलग बैंक की, तुमको नहीं पता। अरे अपनी तरफ से डालना पड़ता है जो इच्छा हो। समझ गए, ठीक है। तो अकाउंट नंबर हो गया, और क्या लेंगे अपन, एक इनिशियल बैलेंस। तो इनिशियल बैलेंस क्यों, वो बैलेंस में जाना चाहिए ना, कि इनिशियल बैलेंस, हाँ उसी बैलेंस में वैल्यू जाएगी ना। तो इंटीजर या फ्लॉट में भी कर सकते हो, बताइए। एंटर योर इनिशियल बैलेंस, कि खाता खुलवाते समय कितना अपन बैलेंस एंटर कर रहे हैं उसके अंदर, है ना, इनिशियल बैलेंस, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे अपन, इसमें लगाएंगे क्या,
एल्स एलिफ, एल्स नहीं एलिफ, ठीक है। तीनों चीज़ अपन मांग लेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या लगा दिया अपन ने, एलिफ लगा दिया। फिर क्या लेंगे अपन कि चॉइस हमारी इक्वल हुई किसके, टू के। अगर टू हुई तो टू में क्या ऑप्शन देना था अपने को, डिपॉजिट का। तो वही अपन एंटर अमाउंट को पहले क्यों इनपुट लेना है ना, वो तो अपने को। तो एक काम करते हैं, एम्प्टी नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें अपन यूजर से क्या लेंगे, अमाउंट मांगेंगे। एंटर विड्रॉ अमाउंट, सॉरी डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। तो डिपॉजिट अमाउंट आ जाएगा इस अमाउंट में, और ये अमाउंट जो रहेगा आपको ऐड किस में करना रहेगा, इस बैलेंस में। तो बैलेंस इज इक्वल्स टू बेल प्लस अमाउंट। सही बात है कि नहीं, कि जो भी अमाउंट यूज़र ने डाला है उसको बैलेंस में ऐड कर दो, और मैसेज क्या दे दो कि डिपॉजिट सक्सेसफुल, है ना, डिपॉजिट सक्सेसफुल। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक और लेते हैं अपन, क्या एलिफ लिया अपन ने, फिर इसके बाद चॉइस इज इक्वल्स टू थ्री के केस में क्या करेंगे अपन, विड्रॉ एक अमाउंट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर इनपुट लेने ही अपने को, यहाँ लिख देते हैं इंट, और क्या स्कोप, क्या बाहर ये अलग स्कोप, ये अलग स्कोप, उसको मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अमाउंट, और फिर यहाँ पर एंटर करवा देंगे, क्या विड्रॉ, हाँ हाँ, एंटर विड्रॉ अमाउंट ना। अब क्या करेंगे, बैलेंस में से माइनस, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, अरे तुम नेगेटिव में करवा दो खाता, पहले चेक करना पड़ेगा ना कि जितना बैलेंस यूज़र के खाते में है ना, और वो जो अमाउंट है वो डाल रहा है, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, जितना वो अमाउंट निकाल रहा है वो बराबर होना चाहिए, या तो एटलीस्ट उतना होना चाहिए या कम होना चाहिए उसके। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर कि इफ जो यूज़र का अमाउंट है वो कम या बराबर होना चाहिए उसके बैलेंस से। सही है कि नहीं, उसके जो खाते का बैलेंस, देखो अमाउंट जितना वो निकाल रहा है, आपने 100 रुपये निकाले बैंक से सपोज, है ना, और खाते में कितने होने चाहिए, या तो 100 होने चाहिए या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए ना, ठीक है। तो हमने बोला कि जो अब अमाउंट तो यूज़र कम ही निकालेगा ना, एटलीस्ट उतने निकालेगा, तो वो लिख दे कि अमाउंट कम या बराबर होना चाहिए किसके, बैलेंस। क्यों यदि गलत तो नहीं लिखा, नहीं निकल जाते हैं क्रेडिट कार्ड में देखो, तो बैलेंस में से क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे किसको, अमाउंट को। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद मैसेज क्या प्रिंट करेंगे अपन, विड्रॉ सक्सेसफुल, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद एल्स लेना पड़ेगा, क्यों कि अगर मान लो कि उसका बैलेंस जो है अमाउंट निकालने वाला ज़्यादा हो गया, तो फिर मैसेज क्या देगा वो, ठीक है, सही। फिर बैलेंस चेक करने के लिए फिर क्या लगाएंगे अपन, एक एलिफ लगाएंगे, फिर देंगे चॉइस इज इक्वल्स टू 4 में क्या करना है, बैलेंस प्रिंट करना ना ओनली। अरे यार बैलेंस के साथ साथ मैं कुछ डिटेल्स ही प्रिंट करवा देता हूँ, योर डिटेल्स, ठीक है ना। इस टाइप से क्या क्या प्रिंट करेंगे अपन उसमें, उसका नाम, फिर अकाउंट नंबर दे देंगे, ठीक है ना। नेम हो जाएगा, नेम कहाँ से आएगा वैसे, नेम का था, नेम ही था ना, और फिर उसके बाद अकाउंट नंबर, यार छोटा पड़ गया है, अकाउंट नंबर आएगा अपना ACC से, और क्या, और कुछ था क्या, बैलेंस, हाँ इनिशियल बैलेंस, बैलेंस भी दिखाना ना, अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस, इसको और आगे करना पड़ेगा, है ना अवेलेबल बैलेंस बेल्स आएगा, ठीक है, सही, कंप्लीट ये हो जाएगा। और एक चेक करेंगे कि अपन यदि चॉइस जो है वो इक्वल हो किसके, 5 के ना, तो ये चेक करें कि इफ़ चॉइस,
नहीं अगर 5 डाले तो सीधे, हाँ तो रुको ना, रुको रुको, एक मैसेज देते ना अपन, क्या अगेन है ना, ये अपन मैसेज दे सकते हैं ना, ठीक है 5 ही हो गया बस। इसके बाद अपन लगाएंगे क्या, अगर इसके अलावा नहीं एल्स देने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्यों 5 में ही हो जाएगा, या एक काम कर सकते, दे सकते हैं इसके अलावा कुछ हुआ तो इनवैलिड इनपुट दिखा दे, सही है कि नहीं, इनवैलिड इनपुट तो प्रिंट क्या करें, या इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड इनवैलिड चॉइस दिखाएं है ना, ठीक है इनवैलिड चॉइस दिखाएगा। और इसके बाद वापस से लूप चलेगा, क्यों, हेलो सुनो, यहाँ पे ब्रेक भी लगाना पड़ेगा ना, सेमी कोलन भी लगेगा है ना, देखो थैंक यू एंड विजिट अगेन आएगा और वही रुक जाएगा वो, बाकी हो तो बाकी में तो सब में ही चलेगा, क्योंकि हर बार लूप चलेगा, वो कंडीशन ट्रू ही मिलेगी। क्या कंडीशन दे तो रखी है, जब I5 हो तो ये मैसेज दे और ब्रेक कर दे दे तो रखी ऑलरेडी, कहाँ नहीं दी, अच्छा ऐसा करें रन इसको, और कुछ मेरे अकॉर्डिंग एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी नीचे की साइड में, कहाँ गया, एक लाइन ऐड करते हैं, एक और प्रिंट, अरे नहीं नहीं, नहीं इसी के आगे न्यू लाइन, सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन, ठीक है ना, डन। अब चेक करो कैसा आ रहा, तो ये क्या बोल रहा है, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ओपन अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉ, चेक बैलेंस, एग्जिट, तो मुझे ओपन अकाउंट करना है, 1 प्रेस किया, फुल नेम डालना है अपने को यशराज सिंह, ठीक है एंटर, अकाउंट नंबर ये डाल दिया अपन, फिर इनिशियल बैलेंस कितना 10,000, अब फिर वापस से उसने मैसेज दिया अपने को, अब क्या करना है, ओपन डिपॉजिट विड्रॉ जॉब बोलो, डिपॉजिट के लिए 2 प्रेस किया, फिर डिपॉजिट अमाउंट 30,000, तो अब क्या करना है, विड्रॉ क्या प्रेस करेंगे 3, और 10,000 विड्रॉ किया, कितना बचा 30, अच्छा 30 बचेगा। अब चेक करते हैं बैलेंस बच रहा कि नहीं, हाँ देखो आ गया डिटेल, योर डिटेल्स यार, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और अवेलेबल बैलेंस आ गया, कर सकते हैं ना अरे कोई पढ़ता नहीं वैसे ठीक है एग्जिट कर देते अपन सीधे, बोले हो गया काम अब चलो कर कोई क्या खाता है कि नहीं, ठीक है तो देखो यहाँ पर थैंक यू एंड विजिट अगेन है ना, समझ गए, वो भी कोई नहीं पढ़ेगा क्या करना है बताओ, यहाँ लिख दे, अच्छा वो ओपन होने पे, तो इसके बाद यहाँ पे देना पड़ेगा मेरे को है ना, ओपन होने के बाद, अच्छा हाँ सर यहाँ पे योर अकाउंट सक्सेसफुली ओपन है ना, योर अकाउंट कैसा मतलब, कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं राज के नाम से, वो तो कंडीशन लगेगी वो सब, टेम्परेरी है, ये तो टेम्परेरी है, अपन तो जो जितना सीखा उससे अपन बना के देख रहे हैं है ना, यही सीखा ना अपन ने, अब देखो करके देखता हूँ ओपन एक बार, उसमें आपको लगाना पड़ेगा एक, ये जो डेटा रहता है ना पूरा, उसको एक लिस्ट के अंदर रखा जाता है, जैसे नाम है सारे तो एक लिस्ट के अंदर रखो उसको, और फिर होते हैं ना लिस्ट में रखा अपन ने जैसे, तो अब उसके अंदर डुप्लीकेट आएंगे, फिर आप टपल में रखोगे तो वो एरर देगा अपने को कि सेम नाम का उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करेगा, टपल में अपन इंसर्ट ही नहीं कर सकते पहली बात तो हर एक जो भी आइटम होगा वो पहले किस में रखना पड़ेगा अपने को, लिस्ट के अंदर रखना पड़ेगा, और फिर लिस्ट के अंदर लगाना पड़ेगा अपने को क्या, फिल्टर फंक्शन लगाते ना अपन, और फिल्टर करेगा तो वो देखेगा उसके अंदर कि क्या उसमें वो प्रेजेंट है ना, और अगर होगा तो वो क्या कर देगा उसमें से कम कर देगा, और जैसे ही उसने कम करा तो आप समझ जाना कि नहीं कोई ना कोई डुप्लीकेट है उसके अंदर, वो लॉजिक सोचना पड़ता है। देखो
कुछ डालूं? बैलेंस 50, ये आगे हो गया एग्जिट, बस जमा करके बाहर आ गए अपन। क्या क्या वो भी, हाँ उसके लिए फिर और लॉजिक लगाना पड़ेगा। चाहो तो उसमें बहुत सारी है, देखो इनके माइंड में क्या है, इनके माइंड में क्या है, आपके माइंड में क्या है। अभी क्या यार तो बहुत सारे करेंगे? पैसे जीरो निकाल जीरो लो। जीरो जीरो आएगा, नहीं वो इंसफिशियंट देगा ना। देखो अभी मैं बैलेंस चेक करवाता हूँ आपको। देखो 4 किया अपन ने, अरे यार 4 किया, क्या हो रहा है इसमें? अच्छा 4 तो सॉरी चेक बैलेंस है। अच्छा नेम में वैल्यू नहीं है अब कोई, सही बात है, चेक नहीं कर पा रहे, नेम देना ही पड़ेगा मतलब, चेक डालना है। चेक नहीं डालना है, उसमें ये पता करना है कि बैलेंस कितना है शुरू में। वो उसमें नेम नेम मैंडेटरी, बट नेम मना कर दिया ना उसने, नेम बिना नाम के नहीं मिलेगा। नहीं उसको ऐसा कर सकते हो आप, बाहर अननोन कर सकते हो, नेम के अंदर, सबके साथ ही चलेगा। नेम के अंदर अननोन डाल सकते हो, अननोन, तब वो चल सकता है। ऐसा कुछ कर सकते हो, नेम अननोन और क्या था, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर की वैल्यू अब क्या ही कर दूँ, XX कर सकते हैं, क्यों, हाँ। सही है, अब चल जाएगा। क्या लिखूँ, चेक बैलेंस ना, ये देखो आ गया। सर और अपन जब डालेंगे तो अननोन की जगह नहीं हो जाएगा। ओवर राइड हो जाएगी वो तुम्हारा, ठीक है ना, ऐसा आप कर सकते हो। वो चीज़ें करने को तो दिमाग लगा के करते जाओ उसमें, ठीक है ना, समझ गए कैसे करना है। तो एक ये हो गया आपका। हाँ ये वाला कैसे बनाएंगे, बना के बताओगे क्या मेरे को, इसको इसके देखा देखी। हाँ, ये तो जल्दी नहीं बनेगा लेकिन बन जाएगा। बन जाएगा सर। अरे ये वाला विश्वास है। हाँ यार एक और बताया था ना मैंने आपको, वोटिंग शायद सिस्टम वाला, इसी में था क्या, ये रहा ये वाला। देखो कोड नहीं बता रहा मैं, केवल आपको ये बता रहा हूँ। वोटिंग सिस्टम में नाम टाइप करना है अपने को अपना, मान लो लिखा अपन ने अंकित, और एज जैसे ही कम डालोगे 18 से तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। और फिर एंटर योर नेम, अगेन नेम लिखा अपन ने शिवम, एज लिखी अपन ने 33, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। फिर वोटिंग करनी है अपने को, वोट फर्स्ट को दिया तो आपका मैसेज आ जाएगा किसको वोट दिया है, और इसके बाद अगेन फिर वही चीज़ कंटिन्यू रिपीट होगी। और फिर इसके बाद जब आप एक क्या बोलते हैं क्विट लिख दोगे तो वो बाहर आ जाएगा, बस इतना। और क्विट करने को होना क्या चाहिए, ये ऐसा मैसेज प्रिंट होगा, देख के बनाओ उसको कि रिजल्ट इतना है, कौन जीता वो पता चल जाएगा। सामने ही था, करो ट्राई एक बार। देखो पहले तो वोटिंग सिस्टम में एक मैसेज दिया, तीनों के वोट 0 0 कर दिए अपन ने, है ना, शुरू में तो 0 ही रहेंगे सबके वोट। फिर एक वाइल लूप लगाया अपन ने, उसकी कंडीशन ट्रू करी, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन ने बोला कि एंटर करो सबसे पहले योर नेम, और अगर बाहर जाना है तो सीधे क्या प्रेस करो आप, एग्जिट प्रेस करो, ठीक है, मतलब टाइप करो लाइक, है ना। और फिर अपन ने चेक किया कि नेम इक्वल टू एग्जिट, यदि नेम में जो यूजर ने डाला है वो एग्जिट आया हो, हाँ तो वही ब्रेक कर दो, सही तो है। वो पहले चेक करना पड़ेगा ना कि एग्जिट डाला हो अगर तो ब्रेक कर दे, बात खत्म, वही लूप काम करना अपना बंद कर देगा, वो लूप से सीधे बाहर आ जाएगा और रिजल्ट प्रिंट करवा देगा उसका जो भी होगा। तो अभी शुरुआत में ही अगर मान लो उसने क्या डाल दिया, एग्जिट डाल दिया, तो विधि का रिजल्ट क्या आएगा 0 0 0, और वो सबके 0 0 है तो विनर क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। आ रहा समझ में। और सुनो अब आगे चलो, हाँ वो आप वैसे से पिछले वाले में करवाया था वैसा भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है ना। तो देखो एंटर क्या करा अपन ने, नेम एंटर करा, तो नेम जो डाला होगा वो तो एग्जिट इक्वल नहीं होगा अगर नेम डाला होगा उसने, तो वो फिर आगे जाएगा, फिर क्या मांगेगा वो, एज मांगेगा, और वो चेक करेगा एज अगर 18 से कम है तो फिर वापस से उसको नेम मांगना है दूसरे का, वो उसको एंड कर दे, दूसरे वाले क्या बोलते हैं कंटिन्यू करेगा, और वो दूसरे का नाम मांगेगा, फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, बाहर कर देगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो कंटिन्यू पता है ना, वहीं से ऊपर जंप करता है वापस, तो ये चलेगा। तो हमने बोला कि एज अगर 18 से कम है तो कंटिन्यू करें, और अगर ज़्यादा होगी तो वो आगे जाएगा किस में, एल्स में नहीं जाएगा, अरे नहीं नहीं नहीं,
हाँ एज अगर 18 ज़्यादा होगी तो एल्स में जाएगा। फिर ये 3 ऑप्शन देगा, फिर उसमें से आपको एक चूज़ करना है, तो आप करोगे चूज़। सही है ना। अब चॉइस आ आपको कंपैरिजन। हाँ अब कंपैरिजन कर देंगे कि यदि चॉइस 1 के इक्वल हो तो वोट में एक इंक्रीज कर दें विधि वाले में, और फिर यू वोटेड विधि मैसेज दे दें। चॉइस 2 के इक्वल हो तो चारों में एक +1 कर दे और यू वोटेड चारू, और 3 के अगर इक्वल हो तो शेलू को वोट देते और मैसेज देते यू वोटेड शेलू। अब सुनो, अगर तीनों में से कोई नहीं हो तो क्या बोलते हैं, इनवैलिड चॉइस, है ना। फिर वापस से वो लूप है कंडीशन को चेक करेगा, 2 मिलेगी फिर अंदर जाएगा, फिर वही सब प्रोसेस होने लग जाएगी वापस। आया कुछ समझ में। और जैसे एग्जिट लिखेगा तो वो कहाँ आएगा, एग्जिट लिखेगा तो वो यहाँ आएगा। तो वोटिंग रिजल्ट अपन प्रिंट कर देंगे तीनों का कि तीनों कितने कितने मतलब आउटपुट है, मतलब रिजल्ट के कितने से विजेता बने हैं वो ऐसा। और कंपैरिजन कर लेंगे कि विधि की वैल्यू चारू से भी ज़्यादा और एंड विधि की शैलू से भी ज़्यादा, तो विनर विधि हो जाएगी। चारू की ज़्यादा है वैल्यू विधि से एंड चारू की शैलू से भी अगर ज़्यादा है तो उसमें विनर कौन होगा, चारू। और शैलू की ज़्यादा है विधि से एंड शैलू की चारू से भी ज़्यादा है तो विनर शैलेन, और इसके अलावा नहीं तो टाई हो जाएगा, सबका बराबर हो जाएगा। तो सही है कि नहीं, ऐसा करना है। नहीं इनिशियल तो 0 रखना पड़ेगा ना, अगर मान लो शुरू में ही वो बाहर हो गया तो वो 0 शो करेगा ना, अदरवाइज वो फिर गार्बेज वैल्यू देगा कोई सी भी आपको, है ना। ठीक है चलो इसको